नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कि कैसे ट्रंप का ये विस्तारवादी रवैया दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है और अब आगे क्या हो रहा है इसको लेकर, क्योंकि दुनिया अब तक की सबसे बड़ी तबाही के मुहाने पर खड़ी है। और ये सिर्फ खबर नहीं, महायुद्ध का अलार्म है। एक तरफ ईरान का खौफनाक पलटवार तो दूसरी तरफ ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका का वो सीक्रेट प्लान जो पूरी दुनिया के नक्शे को लहूलुहान करने वाला है। जंग छिड़ चुकी है, बस आधिकारिक ऐलान बाकी है। खामनेई का सीधा आदेश है, पलटवार ऐसा होगा कि पीढ़ियां याद रखेंगी। उधर ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे छिपा अमेरिका का वो घातक दांव जो रूस और चीन तक को युद्ध में घसीट रहा है। क्या ट्रंप का मिशन ग्रीनलैंड और ईरान की जिद मिलकर परमाणु विनाश का ट्रिगर दबा देंगे? ईरान की मिसाइलें तैयार हैं और ग्रीनलैंड में अमेरिकी बेस एक्टिव हो चुके हैं। तो इसी से जुड़ी बड़ी खबरें और आगे क्या इसको लेकर दुनिया भर में इस वक्त डेवलपमेंट है, सब आपके सामने रखते हैं। पहले एक बड़ी खबर, ईरान और अमेरिका में किसी भी वक्त जंग हो सकती है। ईरान ने जंग की तैयारी तेज की है। ईरान में सेना हाई अलर्ट मोड पर है। अंडरग्राउंड मिसाइल ठिकाने एक्टिव कर दिए गए। जून वाली जंग से भी बड़े युद्ध की तैयारी है, यह जानकारी द टेलीग्राफ के हवाले से आ रही है। और अमेरिकी हमले के खतरे पर ईरानी संसद के अध्यक्ष का ऐलान आया है। अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हमले की चेतावनी दी है ईरानी संसद के अध्यक्ष ने। यूएस इजराइल के सैन्य बेस वैध टारगेट हैं, यह कहा ईरान ने। ट्रंप की धमकी के बाद से एक्शन में ईरान, वो कह रहे हैं लेजिटिमेट टारगेट हैं हमारे यूएस बेसेस जो मिडिल ईस्ट में हैं। और ईरान का प्लान डेथ टू अमेरिका, जंगी तैयारी को लेकर कुछ बड़े ऐलान हुए, आइए आपको दिखाता हूं। तेहरान में हलचल तेज हो गई है। IRGC हाई अलर्ट पर है। यूएस इजराइल बेस इनके टारगेट पर है। मिसाइल ठिकाने एक्टिव हैं और हमले का कड़ा जवाब देंगे, ये ईरान ने कहा है। जून से बड़े युद्ध का प्लान है, कहा है कि गलतफहमी में अमेरिका ना रहे। अमेरिका को एक और चेतावनी दी है, एक गलती तबाही लाएगी, ये ईरान की तरफ से चेतावनी आई है। लेकिन ईरान पर किसी भी वक्त अमेरिका हमला कर सकता है। इन तमाम चेतावनियों और धमकियों के बावजूद अमेरिकी सेना ने हमले का प्लान बनाया है। ट्रंप के साथ साझा किया गया है प्लान। ईरानी सेना के ठिकाने पर हवाई हमले की तैयारी है। अमेरिका ने बाकायदा एक लिस्ट बनाई है और वहां पर कहां हमला करना है, ईरान के किस ठिकाने को कैसे टारगेट करना है, इसको लेकर पूरी एक लिस्ट बनाई है अमेरिका ने। तो ईरान के साथ तनाव अब उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां से वापसी का रास्ता बंद नजर आता है। बड़ी खबर यह है कि ईरान पर हमले के लिए ट्रंप प्लान पूरी तरह तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि ईरान अब आजादी की तरफ देख रहा है, लेकिन इस आजादी का रास्ता बारूद से होकर गुजरता दिख रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से जो जानकारी आ रही है वो चौंकाने वाली है। अमेरिकी सेना ने हमले के कई विकल्प ट्रंप के सामने रख दिए हैं और अब सिर्फ राष्ट्रपति की अंतिम मुहर लगना बाकी है। टारगेट पर क्या है यह भी जानिए। प्लान के मुताबिक निशाना सिर्फ ईरानी सेना के ठिकाने ही नहीं, बल्कि तेहरान में मौजूद कई गैर सैन्य ठिकाने भी हैं। यानी इस बार की चोट आर पार की होगी। सबसे बड़ी बात, अमेरिका इस मिशन में अकेला नहीं है। हमले से पहले इजराइल के साथ गहन मंथन हुआ है। खुद अमेरिकी विदेश सचिव यानी अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात कर ली है। साफ है कि वॉशिंगटन और तेल अवीव मिलकर ईरान का नक्शा बदलने की तैयारी में है। और इसी से बीच एक और बड़ी खबर है, टेक्सास से सेनेटर ने आज रात हमले के संकेत दिए हैं। सेनेटर टेड क्रूज का बड़ा बयान, अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाने वालों के लिए आज की रात भारी है। कहना क्या चाहते हैं सेनेटर? क्या आज रात अमेरिका कुछ बड़ा करने वाला है? क्या वो ये कह रहे हैं कि आज रात कुछ बड़ा हमला होगा? वो कह रहे हैं आज रात 72 हुरों से मिलेंगे नारे लगाने वाले। अमेरिका अगर खामनेई को उखाड़ फेंकता है तो पूरी दुनिया और ईरान बहुत सुरक्षित हो जाएगा। तो क्या ईरान वाकई बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी? क्योंकि यूएस सेनेटर टेड क्रूज का दावा है कि आज रात बड़ा हमला हो सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाने वालों के लिए आज की रात भारी है। आज रात 72 हुरों से मिलेंगे नारे लगाने वाले। 72 हुरों से मिलने का मतलब तो आप समझ रहे हैं। खामनेई को उखाड़ फेंका तो दुनिया सुरक्षित होगी, यह कहा है यूएस सेनेटर ने। वैसे इस समय ट्रंप का मुख्य टारगेट ईरान है, क्योंकि ईरान जल रहा है।
और ये उनके लिए सबसे मुफीद समय हो सकता है, क्योंकि खामनेई के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। रजा पहलवी के समर्थन में पुराने झंडे लहराए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो ये सब कुछ ईरान में तख्ता पलट के ट्रंप प्लान का पहला चरण है, जो अब पूरा हो चुका है। ट्रंप आने वाले 48 घंटों में ईरान में तख्ता पलट का दूसरा चरण शुरू करने वाले हैं। दावा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान में प्रदर्शनकारियों की आड़ लेकर हमले का आदेश दे सकते हैं। यानी अगले 48 घंटे अरब में बेहद विध्वंस होने की आशंका है। संदेश स्पष्ट है, ईरान में तख्ता पलट का वक्त करीब है। ईरान में भड़की विद्रोह की आग खामनेई के 36 साल के शासन को जलाकर राख कर सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिकी राष्ट्रपति ईरानी सुप्रीम लीडर के तख्ता पलट का दूसरा चरण कभी भी शुरू कर सकते हैं। दावा है कि विद्रोह प्रदर्शन ईरान में तख्ता पलट का पहला चरण था। ट्रंप जल्द दूसरा चरण शुरू करने वाले हैं। वो सेना के बल पर खामनेई को हटाने की तैयारी में है। दरअसल ईरान में प्रदर्शन बेकाबू हो चुके हैं। ईरान के लगभग सभी बड़े शहर में विद्रोह प्रदर्शन की आग भड़क चुकी है। ईरान में प्रदर्शन की आग 30 प्रांत में फैल चुकी है। करीब 110 शहर खामनेई शासन के खिलाफ हिंसा की आग में जल रहे हैं। गुस्साई भीड़ ने करीब 10 सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया। 2 IRGC के कैंप फूंक डाले। करीब 25 मस्जिदों में आग लगा दी। 26 बैंकों को लूट लिया गया। गुस्साई भीड़ को खामनेई के जवान काबू नहीं कर पा रहे। तेहरान में हालात बेकाबू हो गए हैं। यहां प्रदर्शनकारियों ने मस्जिद को फूंक डाला। तेहरान में उग्र भीड़ ने सरकारी इमारतों में भी आग लगा दी, जिसके लिए पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया। ईरान के कराच में प्रदर्शनकारियों ने म्यूनिसिपल बिल्डिंग में आग लगा दी। पूरा दफ्तर जलकर राख हो गया। ये मशहद शहर की तस्वीरें हैं, जहां लोगों ने सड़कों को जाम कर दिया। खामनेई मुर्दाबाद के नारे लगे। शिराज शहर में भी विरोध प्रदर्शन जारी है। यहां 10 से ज्यादा बैंकों को फूंक डाला गया। फार्स प्रांत में प्रदर्शनकारियों ने एक ईरानी धर्मगुरु के घर पर हमला कर दिया। दावा है कि ये धर्मगुरु खामनेई के करीबी थे। लोगों में खामनेई के खिलाफ गुस्सा है। प्रदर्शनकारी बेकाबू हैं। अमेरिका का दावा है कि इन्हें रोकने के लिए सेना और पुलिस प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर रही है। ईरान में मौत का आंकड़ा बढ़कर 51 पहुंच चुका है। वहीं ईरान के करीब 6 अस्पतालों में 217 प्रदर्शनकारी भर्ती हैं। ये आंकड़ा गंभीर रूप से घायलों का है। जिनकी मौत हुई तो ईरान में मौत का आंकड़ा 200 के पार जा सकता है। ऐसे में दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्द खामनेई के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं, और इस बात का प्रमाण ईरान के आसपास अमेरिका की बढ़ती सैन्य गतिविधि है।